और अब खबरें विस्तार से। और बड़ी खबर बीजापुर से, जहां करेगुट्टा एनकाउंटर मामले को लेकर अपडेट सामने आए। 31 नक्सलियों की तस्वीर सामने आई है। मारे गए 31 नक्सलियों में से 22 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। बड़े अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। बीजापुर से खबर, करेगुट्टा एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 31 नक्सलियों का खात्मा हुआ, इनमें से 22 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। ये बड़ी जानकारी और प्रशासन के लिए बड़ी कामयाबी है। आगे देखना होगा इससे कितनी सफलता और क्या कुछ चीजें और निकलकर सामने आती है। बहरहाल 31 नक्सलियों की तस्वीर सामने आई करेगुट्टा एनकाउंटर में, और मारे गए 31 नक्सलियों में से 22 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। अब आगे देखना होगा कि बाकी नक्सलियों की पहचान कब तक होती है। सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 22 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है, क्या कुछ है अपडेट? देखिए, 22 नक्सलियों की पहचान की गई है और अभी भी 31 में से शेष माओवादियों की पहचान की जा रही है। और अब से कुछ ही देर में बीजापुर के पुलिस लाइन में सीआरपीएफ डीजी और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजी, इनके द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसमें ये जो सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन बताया जा रहा था पुलिस के द्वारा, इस ऑपरेशन के समापन के बाद इसमें क्या कुछ सफलताएं मिली हैं और क्या कुछ इस ऑपरेशन का उद्देश्य था और क्या कुछ हासिल कर पाए, माओवादियों को कितना नुकसान पहुंचा पाए, इस सब की डिटेलिंग पुलिस के अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी। इसको लेकर विशेष तौर पर बीजापुर पुलिस के जो पुलिस लाइन, वहां पर ये सारी तैयारियां की गई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो मारे गए माओवादी हैं उसमें से 11 माओवादियों को, उनके परिजनों को उनके शव भी सौंप दिए गए हैं। बिल्कुल विकास, 22 नक्सलियों की पहचान की गई है, क्या कोई बड़ा नाम इसमें अभी तक निकलकर सामने आया है? देखिए, जो 22 नक्सलियों के नाम है, इसमें अभी तक तो कोई बड़ा माओवादी नहीं दिख रहा है। इसमें हालांकि माओवादियों की जो बटालियन नंबर 1 की 3 सदस्य हैं, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम बताया जा रहा है, उनकी शिनाख्ती हुई है। उसके साथ ही साथ अधिकतर पार्टी मेंबर ही नजर आ रहे हैं। एक बात और निकल कर आई थी कि इसमें तेलंगाना में ग्रेहाउंड भी इस मुठभेड़ में जब उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, तो जिसमें बंडी प्रकाश और सीसी मेंबर के मारे, चंद्रन्ना के मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन उसको लेकर कोई भी जानकारी इस पूरे प्रेस नोट में नहीं दी गई है। जी बिल्कुल विकास, करेगुट्टा एनकाउंटर पर पल पल की जानकारी आप शुरू से दे रहे हैं। अब भी एक जानकारी निकलकर सामने आई, 22 नक्सलियों की पहचान कर ली गई, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें, क्योंकि कुछ दिन बीत चुके हैं, तो क्या कुछ नजर आता है ग्राउंड पर? देखिए, इस पूरी घटना में ये पूरा ऑपरेशन 20 दिन तक चला है और 20 दिन तक ये ऑपरेशन चलने के बाद अब इतना समय क्यों लिया गया, या इसके पहले एक बड़ा सवाल मेरे मन में भी है ये कि जो बीते दिनों आपको याद हो, मुख्यमंत्री ने कहा 22 माओवादी मारे गए, शाम को गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी 22 माओवादी नहीं मारे गए, ना ही कोई ऑपरेशन इस तरह का चल रहा है, और अब जाकर पुलिस ने फिर एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि 31 मारे गए हैं, जिसमें 20 की शिनाख्ती हो चुकी है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपस में समन्वय क्यों नहीं हो पा रहा और क्या वजह है कि इतने लंबे समय तक इन मारे गए माओवादियों के शव को रखकर अब आज उसे एक विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। तो कई सवाल हैं, देखना होगा। हालांकि अब तक किसी ने इस पूरे मुठभेड़ पर आरोप नहीं लगाया है। अमूमन ऐसा होता है, इसके पहले जो भी मुठभेड़ होती रही हैं उस पर आरोप लगते रहे, लेकिन ये बड़ा मुठभेड़ था, लेकिन इस पर आरोप नहीं लगाया। तो इस पर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे सवाल। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए बड़ी सफलता है। नजर बनाए रखे विकास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खास खबर आपको हम बता रहे हैं, करेगुट्टा एनकाउंटर मामले में 31 नक्सलियों की तस्वीरें सामने आई, जिसमें 22 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने तमाम अपडेट इस मामले में दिए हैं और आगे भी मामले में जानकारी सामने आएगी। पुलिस लगातार जांच कर रही है और जो सुरक्षा बल के जवान हैं वे भी मुस्तैद हैं।